नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तो मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को सेकुलर फाइनेंस टीवी की तरफ से चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। जो लोग मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं या किसी और भी परेशानी में फंसे हुए हैं, माता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और जल्दी ही वो सभी परेशानियों से बाहर निकल सकें। दोस्तों, ऐसी हमारी सभी के लिए प्रार्थना है। दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर कर लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि लोन रिकवरी एजेंट्स ये कहेगा, अगर लोन रिकवरी एजेंट वो कहेगा, लोन रिकवरी एजेंट आके हमारी इज्जत को खराब करेगा। दोस्तों, और वो ऐसी चिंता ज्यादातर उन लोगों को रहती है जिनके लोन मल्टीपल हैं और डिफॉल्ट भी हो चुके हैं। अब दोस्तों ऐसा आदमी ना तो चैन से सो सकता है, ना चैन से खा सकता है, ना चैन से पी सकता है। ये कह लीजिए कि ऐसा आदमी चैन से कोई काम कर ही नहीं सकता, चैन से जी ही नहीं सकता। दोस्तों ऐसा आदमी करेगा क्या? ऐसा आदमी परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स को लेकर लोगों के अंदर बड़ी बड़ी भ्रांतियां होती हैं। लोग कहते हैं जी ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इनके पास बड़ी पावर होती है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि लोन रिकवरी एजेंट आपके पास आता है, आपसे ऊंचे सुर में बात करता है, आपके साथ कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज का इस्तेमाल करता है। किस अधिकार से करता है? दोस्तों, आखिरकार उसको ऐसा अधिकार किसने दिया? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? और दोस्तों, आप अपने साथ ऐसा होने क्यों देते हैं? और दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि लोन रिकवरी एजेंटों के साथ लोगों की हाथापाई भी हो जाती है। जो बेचारे कमजोर लोग हैं वो लोन रिकवरी एजेंटों से कई बार पिट भी जाते हैं। और लेकिन दूसरा सच ये भी है कि लोन रिकवरी एजेंट कई बार ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर उनसे सवा शेर लोग मिल जाते हैं और फिर वो वहां से प्रसाद लेके चले जाते हैं। प्रसाद का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, तरह तरह के लोग हैं, प्रसाद लेने वाले भी हैं और प्रसाद देने वाले भी हैं। दोस्तों, मैं तो प्रसाद लेना या प्रसाद देना इन दोनों चीजों को गलत मानता हूं, क्योंकि दोस्तों अहिंसा किसी भी मामले का या समस्या का हल है ही नहीं। अब दोस्तों, आखिरकार लोन रिकवरी एजेंट आखिरकार कौन है, ये कहां से आते हैं, इनका आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा इस बात को लेकर? तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा इसी के ऊपर बात करेंगे कि लोन रिकवरी एजेंट आखिरकार क्या है और आपके साथ वो ऐसा व्यवहार करने की जरूरत कैसे कर देते हैं, और दोस्तों और आप इनको टैकल कैसे करेंगे और कैसे हैंडल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं लोन रिकवरी एजेंटों के बारे में ये बता देना चाहता हूं कि चाहे बैंक्स हो, चाहे एनबीएफसीज हो, चाहे छोटी मोटी ऐप्स हो, जैसे कई बार कई कंपनियों के लोन रिकवरी एजेंट तो कहीं पे जाते ही नहीं। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके लोन रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो होम विजिट हो या ऑफिस विजिट हो करने के लिए जाते ही नहीं, कईयों के चले भी जाते हैं। अब दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट क्या होता है? दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट बैंक की तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से अपॉइंट होते हैं। दोस्तों, ये बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते। मैक्सिमम आप 99% ले लीजिए, ये बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते। ये थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं। दोस्तों, थर्ड पार्टी यानी कि आपसे लोन वसूलने के लिए किसी तीसरी कंपनी को ठेका दे दिया जाता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा वसूलने के लिए ही कहा जाता है। दोस्तों, और उनके पास आपके ऊपर किसी प्रकार का कानूनी एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, लोन रिकवरी एजेंट्स के पास आपके ऊपर किसी प्रकार का कानूनी एक्शन लेने का अधिकार, कोई पुलिसिया एक्शन लेने का अधिकार या अभद्र भाषा तक बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी हम रिकवरी एजेंट से डरते हैं, क्योंकि दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट की कड़वी सच्चाई ये है कि यदि आप उसके सामने आंखें निकालकर बोल देंगे ना, एक बार उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि सामने वाला भी
ताकतवर है तो आप यकीन मानिए लोन रिकवरी एजेंट पलट के आपकी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा समाज है, मध्यवर्गीय समाज है, इनको अपने सिबिल स्कोर को तो छोड़ ही दीजिए, इनको अपनी बेइज्जती या इज्जत की बहुत चिंता रहती है दोस्तों, हर एक को होती है। अब दोस्तों, अब एक इंसान आपके सर पे आ गया, आप उसको पानी पिला रहे हैं, आप उसको चाय पिला रहे हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वो पैर पे पैर रख के बैठा हुआ है, 10वीं 12वीं पास, पैर पे पैर रख के हिला रहा है और आपको डोमिनेट कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप डोमिनेट होना पसंद करेंगे? दोस्तों, आपके सामने, आपके परिवार के सामने वो आपको जलील कर रहा है और आप जलील हो रहे हैं। क्या आप अपने परिवार के सामने जलील होना चाहते हैं, या आपके घर के सदस्यों को कुछ उल्टा पुल्टा बोल के जा रहे हैं? दोस्तों, पावर इनके पास नहीं, किसी काम को करने का अधिकार इनके पास नहीं, कानूनी एक्शन लेने का अधिकार इनके पास नहीं, किसी के साथ ऊंचा बोलने का अधिकार इनके पास नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनकी ये ड्यूटी रहती है कि आपसे पैसा लेना है और आपको इंटीमेट करना है दोस्तों, और आपको बताना है कि भैया आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, आपकी ईएमआई आपकी ड्यू थी, आप पैसा पे करें, कब करेंगे, इससे ज्यादा ये आपसे बात नहीं कर सकते। और दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई फैसले भी दिए हुए हैं जहां पर लोन रिकवरी एजेंटों के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं दोस्तों। तब क्योंकि जब लोन रिकवरी एजेंटों ने अपनी गुंडागर्दी दिखानी शुरू की दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोन रिकवरी एजेंटों से डरे क्यों? ये तो थर्ड पार्टी लोग हैं, ये तो कंपनियों के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं। ना इनको कंपनी से कोई तनख्वाह मिलती है, ना इनको कंपनी से कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ना ही इनको कंपनी से किसी किस्म के कोई और बेनिफिट मिलते हैं सिवाय कमीशन लेने के। मतलब ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं ही नहीं। और हाँ दोस्तों, यदि कल कोई किसी कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं तो दोस्तों कंपनियां इनका कोई साथ भी नहीं देती, ये भी देख लीजिए आप। तो फिर आप इनसे क्यों डरते हैं? इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये आ जाएं, आंखें लाल करके खड़े होइए, पूछिए भैया कंपनी के एम्प्लॉय हो या कंपनी के बिहाफ पे आए हो, उसके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब सवाल पूछते ही नहीं, हम तो सिर्फ मैसेज लिख के डालते थे, सर आज रिकवरी एजेंट वाला ये बोल के चला गया। आप बोल के तो आपको तब गया ना जब आपने सुन लिया। आप सुनते ना सुनते तो वो आपको बोलता ही ना। दोस्तों, मजा इस बात में नहीं है कि आप मुझे ये मैसेज लिखें कि सर रिकवरी एजेंट वाला तो हमें सर आज ये कह गया, ये बोल गया। मजा इसमें है कि आप मुझे ये कमेंट लिखें कि सर आज हमने रिकवरी एजेंट को ये कह दिया, रिकवरी एजेंट वाले को हमने भगा दिया, दौड़ा दिया, रिकवरी एजेंट हमारे सामने हाथ जोड़ रहा था। ऐसा कुछ अगर आप लिख के भेजेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखते हैं और मेरी बात पूरी समझते हैं दोस्तों, या सिर्फ 1 मिनट का व्यू बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो आप बनाए जाते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए दोस्तों, आप लोगों के अधिकार दिलाने के लिए, अधिकार को याद दिलाने के लिए दोस्तों। लेकिन हमारा तो काम आपको जगाना है। अब आप ही यदि कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं तो फिर भगवान ही आपकी रक्षा करें। तो जागिए, अपने अधिकारों को जानिए और इन रिकवरी एजेंटों से डरना बंद करिए। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो आपके पास सबसे बड़ा टूल ये है कि लोन आपका डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए, कंपनी को इन्फॉर्म करिए। आप भाई आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से चलिए। जब आरबीआई की गाइडलाइन या माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आपके साथ हैं तो फिर आपको डर किस बात का? ये लोन रिकवरी एजेंट आपका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। इसलिए आपसे मैं बार बार यही कहूंगा कि प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं दिया, और दोस्तों खुद ना दीजिए, एडवोकेट के थ्रू दिलवाइए दोस्तों।
और रिकवरी एजेंटों से डरना बंद कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एम्प्लॉय है ही नहीं, थर्ड पार्टी एजेंट है। इनके पास कोई अधिकार नहीं, अधिकार आपके पास है, इनके पास नहीं। आई होप दोस्तों कि आपको आज मेरी बात जो रिकवरी एजेंटों के ऊपर थी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फैलाएं, ताकि लोग रिकवरी एजेंटों की असलियत के बारे में जान सके, समझ सकें दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा एक प्यार भरा निवेदन आपसे मैं और करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नमस्कार।